क्वेश्चन दिया है कि 0.00032 और उसकी पावर 0.6 का मान कितना है, ये हमें हल करके बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0.00032। देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन इतने आसान होते नहीं हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव लगाए ना, ऐसा करो कि इसका दशमलव हटा दो तो कितना हो गया 32/1। कितने दशमलव के बाद अंक है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरो लगा दो, ऐसे ही हटा दें ना दशमलव। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब उसकी पावर क्या है 0.6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अब मैं अगर इनको घात के रूप में लेना चाहूँ तो कितना आएगा, देखो 32 बराबर क्या होता है, 32 के अगर तुम टुकड़े करोगे तो देखो 2 से काटो इसको 16, 2 से ये 8 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से 2 और 2 से 1, मतलब 5 बार 2 गया है ना, तो 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, अपॉन ये कितनी जीरो है, 5 जीरो है, तो मैं इसको 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है ना भाई, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 5 बार 10 है, तब ये 5 जीरो आई है। ठीक है ना, उसकी पावर क्या है 0.6। ठीक है, चलो मैं अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/10। अब दोनों की पावर 5 है ना। एक चीज़ तुमने पढ़ी होगी, जो घातांक का नियम होता है उसमें क्या होता है कि अगर a की पावर m हो, ठीक है ना, अपॉन किसकी b की पावर m हो, तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि a/b की पावर m। ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5 और एक बड़ा कोष्टक लगा लो क्योंकि भाई इसके ऊपर 0.6 घात है ना, ये वाली घात जो है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो यहाँ कि अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो क्या होता है, अगर घात के ऊपर घात चढ़ी है मतलब a की पावर m है और उसकी पावर n है, यहाँ कोष्टक लग के, तो बराबर क्या होता है a की पावर m गुना n। ठीक है भाई, ये चीज़ें तुम्हें घातांक के नियम पढ़ देना एक बार, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया 2/10। ठीक है, उसकी पावर 5 गुना 0.6। ठीक है, आगे क्या आया, देखो 5 की 6 में गुना कर लो तो 2/10 की पावर 5 छंग 30, 3.0 है ना। अब देखो आंसर देख लेते हैं किस में दिया, पॉइंट में दिया किस में, ठीक है, तो अभी पॉइंट में निकालना है भाई। ठीक है, अब इसमें ये 3 है क्योंकि, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/10 गुना 2/10 गुना 2/10। ठीक है, अब क्या आ गया नीचे 1 1 2 3 जीरो आ गई। ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 1 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो अब हमें इसमें भाग करना है क्योंकि उत्तर क्या दिया है, दशमलव में दिया है ना, तो हमें दशमलव लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, 3 जीरो है ये। ठीक है, तो 0.3 ऊपर आ जाएंगे, तो लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, और जब एक अंक हो और 3 पॉइंट का दशमलव लगना है तो हम क्या करेंगे, जीरो अपने पास से लिख के और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 1 जीरो हम लगा देते हैं कि भाई ये इसमें इस जीरो का लगाने का लॉजिक केवल ये होता है कि इससे ये दिखता रहे कि ये पॉइंट है, बस, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं होता इस जीरो का। ठीक है, तो 0.008 ये हमारा आंसर होगा। है कहीं भाई ऑप्शन में, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।